वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारत को मसला कश्मीर पर फिर से मुज़ाकरात की दावत दे डाली। भारत की तरफ से आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर भी अब हक जताने और इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला जारी है। इस काम में भारतीय फौज जो है वो पेश है। आज़ाद कश्मीर असेंबली से खिताब ने कहा कि भारत तनाज़ा कश्मीर पर बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात करे। खित्ते का बेहतरीन मुफाद इसी में है कि भारत 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले। बरसा बरस से पाकिस्तान मुसलसल बामाने मुज़ाकरात के लिए इसरार कर रहा है, लेकिन भारत जो है मुज़ाकरात के लिए भी तैयार नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर की जो जंग है या कश्मीर का जो एक समझिए कि एक हमारी लड़ाई जो चल रही है भारत से, वो तो हम हार चुके हैं। आप अपने कश्मीरियों को चुप किस तरह रखोगे जब दूसरी साइड पे दूध की नहरें चलेंगी? कि हिंदुस्तान क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी कर गया, आज दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया इकोनॉमिकली, और दुनिया का इंटरेस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा, लिहाजा अब हम देखते हैं जो इंटरनेशनल सतह पे जो मर्जी आप कहें, आप खामोशी देखें, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज एक तासर ये बनता जा रहा है कि जैसे कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का अल्टीमेट सोल्यूशन हो गया है। उसके लिए आपकी आवाज तभी बुलंद होती है, ब्रिगेड साहब ने कहा कि जब आपकी मुआशी हालत बेहतर होती है, आपकी जेब में 4 पैसे होंगे तो आपकी आवाज सुनी जाएगी, आपको संजीदा लिया जाएगा। लेकिन आमना ये बात ज़हन में रखिएगा कि वो किसी सूरत में भी आसानी के साथ कश्मीर को ना आज़ाद करेगा ना पाकिस्तान की बात सुनेगा। कि भारत जो है वो अपनी तरफ कश्मीर में डेवलपमेंट करता जा रहा है और हम अपने बस कश्मीर का गाना गाते हैं, अपनी तरफ कश्मीर में जरा सा पैसा नहीं लगाते। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फटकार और ललकार के बाद चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश को दिन में तारे नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही बांग्लादेश में जहां खाने के लाले पड़े हैं, बेरोजगार मुस्लिमों ने मोहम्मद यूनुस की नींद हराम कर रखी है, तो बलूच और पीओके आवाम ने शहबाज के गाल और बाल खरोचना शुरू कर दी है। वहीं पीओके को हाथ से निकलता देख पाकिस्तान को अब भारत से दोस्ती करने की याद आने लगी है। जी हाँ दोस्तों, कर्जे परिंदा कंगाल कटोरा खान पाक के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ कश्मीर सहित सभी मुद्दों को बातचीत के जरिए हल करना चाहता है। दोस्तों, मुजफ्फराबाद पीओके की विधानसभा में शहबाज शरीफ ने एक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि हम कश्मीर सहित सभी मुद्दों को बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। भारत को 5 अगस्त 2019 की मानसिकता से बाहर आना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए। दुश्मनी छोड़ दोस्त की तरह संवाद शुरू करना चाहिए। दोस्तों, यह बात हम नहीं कह रहे और न ही भारत सरकार ने कही। इसका खुलासा पाक सरकार के साथ पाक मीडिया कर रही है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। वो ये कि आज जी हम मना रहे हैं कश्मीर डे। हर साल 5 फरवरी को हम कश्मीर डे मनाते हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भारत को मुज़ाकरात की दावत दी। क्या इस मौके पर ये दावत जो है हमारी तो नेक नियति का सबूत होगा, भारत कबूल कर सकता है, जबकि भारत कश्मीर में इलेक्शन भी करा चुका है इस सूबाई असम्बली के, और ट्रंप की सूरत में एक ऐसा शख्स इक़्तिदार में आया है अमेरिका में जो भारत के हवाले से अच्छा खासा नरमगोशा रखता है, और भारत के वज़ीर-ए-आज़म को उसने अपनी तकरीब में शिरकत की दावत भी दी, उनके वज़ीर ख़ारजा भी गए। तो हमारे लिए क्या स्पेस मौजूद है और हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए? शाह साहब देखें कि मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक अच्छा जेस्चर है। जो फॉरेन अफेयर्स में जब बात होती है तो एक अच्छा एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तो हेड के तौर पर उन्होंने एक अच्छा जेस्चर दिया है, लेकिन हमें तवक्को नहीं रखनी चाहिए, ना हमें तवक्को है, क्योंकि उन्होंने तो वाज़ेह तौर पे कहा जिस तरीके से वो बात करते हैं, जो इनके मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट से रेटरिक्स हम जब देखते हैं तो वो तो पाकिस्तान को से बात करने को तो तैयार ही नहीं है। जिस तरीके से आप देखें क्रिकेट मैच खेलने को तैयार नहीं है, यहाँ पाकिस्तान अपने टीम भेजने को तैयार नहीं है। हमें इंटरनेशनल फोरम पे जाना चाहिए और स्पेशली देखें जो वो कैपिटल्स हैं वेस्ट में जो मैटर करते हैं, या वो ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन है, OIC है, अफ्रीकन यूनियन है, आसियान है, हमें उनके पास जाके अपना केस लड़ना चाहिए। भाई, भारत बगैर कोई गोली चलाए, बगैर लड़े जो है एक तरह से अगर हम समझे तो इस बात को जीत चुका है कश्मीर के वॉर को। तो इंडिया इकोनॉमिकली भी पाकिस्तान से बहुत आगे चला गया है, उस फ्रंट पे भी जीत गया है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी जीत गया है, और लोगों के दिलों को भी जीत चुका है। पाकिस्तान में लोगों के दिलों में इंडिया के खिलाफ वो नफरत नहीं है जो मीडिया पे दिखाई जाती है। वो बड़े मुतासिर है मोदी जी से और इंडिया की इकॉनमी से
और वो सवाल ये नहीं करते कि हम इंडिया में शामिल हो जाएं, वो सवाल करते हैं भाई हम क्यों पीछे रह गए, ये क्वेश्चन है उनका। तो देखें आरजू जी, बात ये है कि आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं कि वहां कौन सा जुल्म हो रहा है। वहां डेवलपमेंट हो रही है, उन्होंने वो भारत की ट्रेन शुरू कर दी है श्रीनगर से, वंदे भारत ट्रेन पूरे इंडिया के साथ कश्मीर को जोड़ दिया, आगे लद्दाख भी जुड़ेगा। तो थोड़े ये बातें फजूल, वहां पे फिल्म फेस्टिवल होते हैं, गार्डन फेस्टिवल होते हैं, फ्लावर एग्जीबिशंस होती हैं, आर्ट की फिल्म की जो है फेस्टिवल्स चलते हैं, और सारा कुछ होता है। बात यह है कि उधर कोई जुल्म नहीं हो रहा, जुल्म तो इधर हो रहा है। इस पाकिस्तान वाले कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लिए क्यों आवाज कोई नहीं उठाता? सवाल तो ये है। सर प्रोटेस्ट तो चल रहे होते हैं ना, यहाँ पर भी हर वक्त प्रोटेस्ट होते हैं, जो जगह के लोग कर रहे हैं। हाँ। उनकी हिमायत में जो है कौन बोलता है? कोई भी नहीं बोलता, ना आपका लेफ्ट बोलता है ना आपका राइट बोलता है। लेकिन सर अब प्रोटेस्ट तो बहुत चल रहे हैं सर, अब तो वो लोग नहीं बैठते, अब तो प्रोटेस्ट पहले इतने नहीं हुआ करते थे जितने अब होते हैं। लेकिन ये एक बार फिर मैं जैसे कश्मीर की बात करूंगी, कोई आपको लगता है कि इनको कोई अक्ल आएगी और ये सोचेंगे कि इस तरफ कश्मीर में भी कुछ डेवलपमेंट का काम किया जाए, कुछ पैसा लगाया जाए, यहाँ के लोगों को उनके राइट दिए जाए, कुछ किया जाए, या बस हम यही कहते रहेंगे कि नहीं वहां बड़ा जुल्म हो रहा है, हमारे यहाँ बहुत अमन है? कि भारत जो है वो अपनी तरफ कश्मीर में डेवलपमेंट करता जा रहा है और हम अपने बस कश्मीर का गाना गाते हैं, अपनी तरफ कश्मीर में जरा सा पैसा नहीं लगाते। मैंने आप कश्मीर में पैसे की बात करेंगे आरजू, मैं बड़ी दफा कह चुका हूं, आप अपने कश्मीरियों को चुप किस तरह रखोगे जब दूसरी साइड पे दूध की नहरें चलेंगी? वहां पे जब मॉल ऑफ कश्मीर बनेगा, जहां हाईवेज बन रही हैं, ये टनल बन रही है, 4 मील की टनल बन रही है, पता नहीं $960 मिलियन का प्रोजेक्ट है। जब वहां पे आसूदगी आएगी, सड़कें चलेंगी, ट्रेन जाएगी, मॉल ऑफ दुबई बनेगा, मेडिकल स्कूल बनेंगे, अपने कश्मीरियों को क्या बताओगे भाई? क्या बताओ, कैसे चुप कराओगे? है फार्मूला आपके पास? खैर कश्मीर का तो कश्मीर तो एक इशू है ना, वो तो चले, फिर पहाड़ी इलाका है। दूसरे पाकिस्तान की हालत क्या है, उनको क्या किस को क्या क्या बताओगे? लेकिन आप कोशिश करें पाकिस्तानी बनने की और पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक करें, उसके बगैर गुजारा नहीं। जो भी कंट्री, मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ पाकिस्तान, जो भी कंट्री अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं रखता वो तरक्की नहीं कर सकता। और झगड़े, नफरतें, इनमें से निकला कभी कुछ भी नहीं निकलता। सो आप अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ साहब की मुज़ाकरात की बातें अपनी जगह, लेकिन लग यूं रहा है कि जी पाकिस्तान की सिविलियन क़यादत को भारतीय अज़ाइम और मूड का कोई अंदाज़ा ही नहीं। बरसा बरस से पाकिस्तान मुसलसल बामाने मुज़ाकरात के लिए इसरार कर रहा है, लेकिन भारत जो है मुज़ाकरात के लिए भी तैयार नहीं, बल्कि इसने पाकिस्तान के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी और रेशा दवानियों में इजाफा कर दिया है। क्या मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को भारतीय पॉलिसियों का कोई अंदाज़ा ही नहीं? ऐसी पेशकश क्यों की जाए कि जिसको जो है दूसरा रद्द कर दे? तस्वीर का एक दूसरा पहलू ये भी है कि जी मुल्क में जारी व सारी जो महाज़ाराई है और माशी मजबूरियों की वजह से आज पाकिस्तान जो है कश्मीरियों की उस तरह की पुष्टबानी और मदद नहीं कर पा रहा जो माजी में किया करता था। हमारी हुक्मरान अशराफिया भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयानात देती रहती है। ये एक तरफा अमन की ख्वाहिश जो है पाकिस्तान के मसला कश्मीर के असूली मौक़िफ़ को मुतासर कर रही है। कभी कोई वज़ीर जो है भारत से तिजारत खोलने का बयान दाग देता है, तो कभी वज़ीर आला पंजाब जो है वो भारत के साथ माहौलियाती सफारतकारी का पर जो है में इसरार करती हुई नज़र आती हैं। लगता यूँ है कि जी उन्हें भारत की इंतहापसंद हुकूमत के तवील मुद्दती एजेंडे, मकबूजा कश्मीर में ढाए जाने वाले मजालिम और पाकिस्तान मुखालिफ रवैये का सिरे से इदराक ही नहीं है। तो दोस्तों, आपने सुना कि पाकिस्तान किस तरीके से चारों तरफ से घिरने के बाद भारत से दोस्ती की मिन्नतें कर रहा है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।